जयपुर की धरती पे आ रहा है और ये हमने 4 दिन पहले ही पत्र दे दिया था सरकार को और उसके बाद हम जब गए हम जब वहां पहुंचे उससे पहले ही चीफ सेक्रेटरी साहब ने आपके सेक्रेटरी साहब को फोन करके और स्पेशल निर्देश दिए कि इनसे वार्ता कीजिए, इनका कब काम होने वाला है इसके बारे में इनसे पूरी तरीके से आश्वस्त कीजिए। और हमने स्पष्ट कर दिया था कि आज हम कहने को तो हम 1 दिन का था पर यहां से उठने वाले नहीं हैं जब तक हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता। और सेक्रेटरी साहब ने हमें चीफ सेक्रेटरी साहब ने सीधा सेक्रेटरी प्रशासनिक सुधार उनको निर्देश दे दिए थे और हम जब प्रशासनिक सुधार सेक्रेटरी साहब के गए तो सारी बातें एक एक चीज उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि हमने कल ही मुख्यमंत्री जी के यहाँ संज्ञान में ला दिया आपकी आरएलडीसी का और किस तरीके से होना वो सारी चीजें उन्होंने विस्तार पूर्वक हमें अवगत कराया और इसमें क्या बाधा आ रही है वो भी हमें सारी चीजें बताई। इसलिए मैं आप सबको और हमने एक ही चीज कही कि हमारे जो साथी वहां बैठे हैं उन्हें क्या चीज कहनी है, कब तक का आश्वासन दे रहे हो, ये स्पष्ट तौर से बताएं। और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि शीघ्र ही आपका जो आरएसएल-डीसी का गठन होने वाला है जिसका डायरेक्टर की जो सरकारी नियुक्ति डायरेक्टर जो नियुक्त करते हैं उसकी फाइल सीएम साहब के पास पहुंच चुकी है और वो जैसे सीएम साहब के यहां से डायरेक्टर नियुक्त हो जाएगा जो अच्छे जो प्रशासनिक स्तर के जो भी अनुभवी लोग हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी पेचीदगी है कि सीनियरिटी लिस्ट बनाना, कब से कौन लगा है, कब से कौन चल रहा है, इसमें बैकलॉग भी होगा, कितना होगा, क्या, ये सारी चीजें जो एक्सपीरियंस होल्डर अधिकारी होगा उसको नॉमिनेट करने के लिए उन्होंने 2-4 नाम सुझाए और वो मैं समझता हूं सीएम साहब शीघ्र ही वो अगर भेज देंगे उसके बाद में आपको लगभग 15-20 दिन का उन्होंने कहा, हमने 1 महीने का कह दिया उनको। तो आप 1 महीने में ये जो आरएसएल-डीसी है इसका रजिस्ट्रेशन करवा के और नियुक्तियां चालू कीजिए, तब तक हम इंतजार करेंगे। नहीं तो राजस्थान के सारे ठेका कर्मचारी यहां दोबारा आने की नौबत नहीं आए, इसके लिए हमें आश्वस्त कीजिए। उन्होंने अपने स्तर पे भी कहा कि मैं जितना जल्दी हो सके आपका काम करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। जैसे सीएम साहब की यहां से आदेश आया नियुक्ति का उसी दिन से काम चालू हो जाएगा, ये हमें आश्वस्त किया है। क्या सब लोग सहमत है इससे? बिल्कुल बिल्कुल। और ये आप लोगों की ताकत, आप सब लोग यहाँ आए इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आगे हमें आने की आवश्यकता नहीं पड़े और हमारा जो नियुक्ति है इस ठेका प्रथा से के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए हमें आरएसएल-डीसी में नियुक्ति दिलाने के लिए वापस नहीं आना पड़े, हमारे आदेश वहीं आए, ये आश्वस्त किया है। उसके बाद भी हमें सोना नहीं है, इस सरकार में क्या होता है कब क्या हो जाए ये पता नहीं है। इसलिए आप 1 महीने तक हम सरकार को समय दे के आए, 1 महीने बाद हम उससे पहले अपन चर्चा कर लेंगे। और नजर रखे हुए हैं जीवन जी, नाथू जी, ये सारे पप्पू जी, ये सब लोग हर चीज पे नजर रखे हुए हैं और मैं भी इनके साथ हर चीज को हमें सीएम साहब के पास जाना पड़ेगा तो वहां भी हम जाके इसके बारे में पुरजोर तरीके से सीएम साहब को कन्विंस करेंगे।
इसलिए साथियों, 1 महीने सोना नहीं, 1 महीने तक सबको जगाए रखना। आप तो जगे हुए हो, उन लोगों को भी जगाना जो घर पे सो रहे हैं, उन लोगों को जगाना कि हमारे संघर्ष और हमारे हक की लड़ाई के लिए हमें जयपुर जाना पड़े तो सारे लोग जयपुर आएंगे, और उसके लिए हमें परमिशन लेनी पड़े, कैसे भी करना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। क्या आप लोग इससे सहमत हैं? अगली बार आओ तो सारों को साथ लेके आना। आवाज दो, आवाज दो। तो साथियों, आप सब लोग यहाँ आए, अपनी मांगों के लिए आए, अपने संघर्ष के लिए आए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संगठन। एक सेकंड, 2 मिनट, 2 शब्द संगठन और संगठन को मजबूत बनाने के लिए। मैं पहले तो संगठन जितने भी आए हैं उनके जो भी पदाधिकारी हैं कृपया हमसे मिलके जाएं, और मैं आगे आपको एक जिम्मेदारी और एक विश्वास के साथ एक काम दे रहा हूं कि कड़ी से कड़ी जोड़नी है अपन को। अपन ने आश्वासन मिला है, अपन को 1 महीने तक इंतजार कर रहे हैं। आंदोलन कभी खत्म नहीं होता कर्मचारी के लिए, मैं स्पष्ट बात कर लेता हूं। मांगे कभी भी पूरी नहीं होती है, आगे भी जारी रहेगी। हम एकता बनाए रखेंगे, इसके लिए हम जुड़ते रहें। मैं एक चीज आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, इस संघर्ष में